देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 मार्च की कहानी हमारे साथ शेयर की है यश जी ने। तो सबसे पहले यश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इंडार। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तिनसुकिया आसाम के रहने वाले यश जी बताते हैं कि ये वाकया मार्च के महीने का है, जब उनका 9th क्लास का एग्जाम ओवरव्यू हुआ था और जिसके बाद उनके 6 और दोस्तों ने अरुणाचल घूमने का प्लान बनाया था। हम लोगों का 22 मार्च का प्लान था वहां पर जाने का, मगर अगले ही दिन लॉकडाउन लग गया और हमारा घूमने का प्लान तकरीबन चौपट ही हो गया था। मगर हमने किसी तरह से एक गाड़ी का इंतजाम कर लिया। हालांकि गाड़ी थोड़ी छोटी जरूर थी, मगर हम 7 जने किसी तरह से एडजस्ट हो गए। फिर उसके बाद हमारा सफर शुरू हुआ और रोइंग घूमने के बाद हम अब वापस लौट रहे थे कि रास्ते में हमें पेशाब लग गई और फिर वहीं गाड़ी रोकी और झाड़ियों के पास हम सब हल्के हुए और फिर वहां से चल दिए। अब तक रात हो गई थी और हमारे एक दोस्त की थोड़ी तबीयत भी खराब सी लग रही थी। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, जिसे देखकर रमेश ने अपने बैग से नींबू निकाला और कुछ मंत्र मारते हुए गाड़ी में एक जगह टांग दिया और हम सबसे गाड़ी के शीशे बंद करने को कहा। पहले तो हमने उसका इस पर बहुत मजाक बनाया, लेकिन फिर हम सब उसकी बात मान गए क्योंकि उसके पिताजी एक बड़े तांत्रिक हैं। गाड़ी के शीशे बंद किए अब लगभग 10 से 15 मिनट बीत चुके थे, मगर सब नॉर्मल ही था। ऐसे में हमें फिर एक बार रमेश का मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। मैं वापस गाड़ी के शीशे अब खोलने ही वाला था कि हमारी नजर सामने खड़ी एक सफेद साड़ी वाली औरत पर गई, जिसके एक हाथ में हमारे एक दोस्त की गर्दन थी और दूसरे हाथ में दौली यानी कि तलवार थी। हम सभी वो देखकर कुछ पल के लिए जम से गए थे। फिर मैंने अपने दोस्त की ओर देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। फिर उस औरत के हाथ में वो सर किसका था? हमें घबराता देख रमेश ने कहा, किसी को कुछ नहीं होगा जब तक हम गाड़ी में हैं। वो सिर्फ आंखों का धोखा है, तुम उसके ऊपर से गाड़ी चला दो। और हमने वैसा ही किया। जैसे ही हमारी गाड़ी उसके ऊपर से गुजरी और हमने पीछे पलटकर देखा तो उस औरत को कुछ भी नहीं हुआ था और वो औरत अपनी भाषा में हमसे कह रही थी, आईबा ना होले तार पिछोटे तोय साभी होको लुके काबिल नोए बासीले आमी खाई जाम। ये सुनकर हम सबके होश उड़ गए। वो कह रही थी कि गाड़ी की खिड़की खोल दो और अगर नहीं खोलोगे तो सबके सब मरेंगे और तुमको मारकर खा जाएंगे। ये सुनने के बाद तो ऐसे हम लोगों की जान उसी वक्त आधी हो गई थी। मगर अच्छी बात तो ये थी कि हम लोग गाड़ी में ही थे और गाड़ी अभी भी चल ही रही थी। मगर हमारे तांत्रिक दोस्त ने कहा कि अब जो भी होगा वो सब रियल होगा। तो ये सुनकर हम और भी डर गए, ये सोचकर कि अब आगे ऐसा क्या होने वाला है, और हमारी गाड़ी अभी भी रफ्तार में ही थी। इसी बीच हमने जब एक नज़र गाड़ी के पीछे देखा तो हम सभी के पसीने ही छूट गए। अब एक की बजाय सैकड़ों बिना सर वाली डायन हमारे पीछे आ रही थी। तभी हमारी गाड़ी से कुछ जोर से टकराया, जिससे हमारी गाड़ी जोर से हिली। फिर हमारी नज़र उन सरकटे डायन पर पड़ी जो अब हमारी गाड़ी के चारों तरफ से चिपकी हुई थी और वो गाड़ी को खरोंच रही थी। हम सभी को लगने लगा था कि अब सच में हम लोग नहीं बचने वाले। और जब हमारे तांत्रिक दोस्त ने बोला, जब तक हम लोग गाड़ी में बंद हैं हमें कुछ नहीं होगा, ये सुनकर हमें थोड़ी राहत मिली, मगर ये उम्मीद काफी नहीं थी। तभी एक और चुड़ैल गाड़ी के सामने आ गई, जिस वजह से वो गाड़ी से बहुत जोर से टकराई, जिसमें उस डायन का हाथ कटकर अलग हो गया। मगर वो फिर भी हमारी गाड़ी के
पीछे ही दौड़ रही थी, मानो आज वो हमें किसी भी हालत में छोड़ेगी नहीं। इसी बीच हमारी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और हमारी गाड़ी एक पेड़ से जाकर बहुत जोर से टकराई। टक्कर के कारण हमारे तांत्रिक दोस्त के सर में काफी चोट आई और वो वहीं बेहोश हो गया, जिस वजह से हमारी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई थी। हम सभी अब रोने लगे थे। तभी मेरी नजर मेरे तांत्रिक दोस्त के बैग पर पड़ी, जिसमें हमें गौमूत्र मिला, जिसे हम लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। मैंने वो गौमूत्र सब पर छिड़क दिया। वो गौमूत्र छिड़कते ही वो सारी डायन हमारे पास आने की जगह पीछे हटने लगी थी और उनमें से एक बोली, जिसका सिर था, कृष्णाडू तोमर रोक्षा करिशे अजितो बचीलू राहडू हमारे माने जल्दी नाई हुरुबी। इसका मतलब था कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है, जिस वजह से आज तुम बच गए, मगर ज्यादा दिन के लिए नहीं। फिर कुछ देर बाद हम लोगों ने दूसरी गाड़ी पकड़कर अरुणाचल आसाम बॉर्डर क्रॉस किया और फिर अपने डिस्ट्रिक्ट पहुंचने पर गवर्नमेंट से परमिशन लेकर हम सभी मंदिर गए। वहां से पता चला कि हमने जिस जगह पर पेशाब की थी वो पुराना कब्रिस्तान था, मगर इसकी वजह से वो डायन हमारे पीछे नहीं पड़ी थी। दरअसल जहां हमने पेशाब किया था वहां एक आदमी को जिंदा ही गाड़ दिया गया था, जिसकी वजह से वो हमारे पीछे पड़ गए थे, मगर हम लोग किसी तरह से बच गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।